वक्त की बड़ी खबर से आपका रुख करवा देते हैं। गहलोत सरकार ने मृत्यु भोज के आयोजन पर रोक लगा दी है। बड़ा फैसला गहलोत सरकार का। प्रदेश में सीएम गहलोत ने मृत्यु भोज पर रोक लगा दी है। राजस्थान में मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960 लागू किया। प्रदेश की जनता को कुप्रथा से राहत मिलेगी। मृत्यु भोज के नाम पर खूब पैसों की बर्बादी होती थी और अब गहलोत सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। सरकार के साथ सामाजिक संगठनों को भी आगे आना होगा। मृत्यु भोज का आयोजन करने पर कार्रवाई की जाएगी। और अधिक बातचीत के लिए एवन टीवी के वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। देखिए नीरज जी, बहुत समय से ये प्रथा चली आ रही थी और आज इस प्रथा पर रोक पूरी तरीके से लगा दी गई है। देखिए मनीषा, बहुत राहत की बात है क्योंकि आप जानते हैं नुक्ता प्रथा मृत्यु भोज के नाम पर बड़े बड़े आयोजन होते थे और इनमें कई लोगों को उनकी सामर्थ्य के बाहर जाकर भी इस तरह के कार्य में लोगों को अपनी जमीन जायदाद गहने तक गिरवी रख के इस तरह का आयोजन करना पड़ता था। राजस्थान सरकार ने मृत्यु प्रथा निवारण अधिनियम 1960 को वापस लागू किया है। इसके लागू करने के बाद अब जो भी इस तरह के बड़े आयोजन करेगा नुक्ता प्रथा या मृत्यु भोज के नाम पर, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस सीधी कार्रवाई करेगी। पुलिस को इस पर कार्रवाई करने का अधिकार होता है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी राहत है क्योंकि देखिए अब तक जिस परिवार में मौत होती थी वहीं उसी परिवार में फिर उनको एक नुक्ता 12वां या 13वें दिन इस तरह का आयोजन करना पड़ता था जिसमें हजारों लोगों का जीवन होता था। तो उसमें पैसों की बहुत बर्बादी होती थी। तो कहीं न कहीं सरकार के इस फैसले से तमाम जो सामाजिक संगठन है, समाज के लोग हैं, उन लोगों को राहत मिलेगी। अब सबसे बड़ी बात है कि जो सामाजिक संगठन है जो इस तरह का काम करते हैं उनको इस मामले में आगे आना चाहिए और सरकार के इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। हालांकि पिछले दिनों में देखा यह गया कि कई समाजों ने जो नुक्ता प्रथा छोड़ने की जो है कवायद शुरू कर रखी थी लेकिन वो इतना सिरे नहीं चढ़ रही थी। लेकिन अब जब राजस्थान सरकार ने ही इस तरह का आदेश जारी कर दिया है तो अब इसका जो है इम्प्लीमेंट होना संभव होगा। लोगों को में डर रहेगा क्योंकि आज से पहले भी जब इस तरह का एक कानून आया था तब लोगों में कार्रवाई होती थी, पुलिस कार्रवाई करती थी, जगह जगह जाके छापेमारी करती थी और नुक्ता करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती थी, उनका सामान जब्त कर लिया जाता था, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिए जाते थे। तो उस समय इस पर रोक लगी थी लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस पर फिर वापस से लोगों ने करना शुरू कर दिया था। अब जब सरकार ने आदेश जारी कर दिया है तो इसका असर आने वाले समय में जरूर नजर आएगा और लोगों को बहुत बड़ी एक तरह से इस कुप्रथा से राहत मिलेगी जिसके चलते लोग बर्बाद हो जाते थे, अपने खेत खलियान तक बिल्कुल थे। मनीषा, बिल्कुल नीरज जी, देखिए बहुत समय से ये प्रथा चली आ रही थी और कहीं ना कहीं समाज के जो आर्थिक रूप से सक्षम लोग नहीं थे वो ये आयोजन इसलिए करवाते थे क्योंकि उनके समाज के बाकी लोग भी इस तरह का आयोजन करवाते थे। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से फंस वो जाते थे, लेकिन अब पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। ये बहुत अहम और बड़ा फैसला। बिल्कुल, वाकई में बहुत बड़ा फैसला है और क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इसमें मरना हमेशा गरीब व्यक्ति को ही पड़ता था। बिल्कुल। क्योंकि जो सामर्थ्य व्यक्ति है वो तो फिर भी चलो इस तरह के आयोजन में पैसे खर्च कर लेता था। लेकिन जिस घर में मौत होती है उस घर में फिर इस तरह का आयोजन करना और उसमें हजारों लोगों को एक साथ बुलाकर जिमाना, उनका खाना करना, तो ये एक तरह से खर्चीला काम था और व्यक्ति को इसके लिए कर्ज भी लेना पड़ता था। कई बार बहुत मोटी ब्याज दर पर पैसा लेना पड़ता था। तो कहीं न कहीं ऐसा उससे जो है उसको कर्ज में डूब जाता था। कई बार आत्महत्याएं भी इस तरह के मामले में हो जाती थी। खेत भी बिक जाते थे। जो पुराने सुना होगा तो जो गांव में आड़त करते हैं वो लोग बाग इस तरह के खेत गिरवी रख लेते थे, फिर पैसा देते थे उधार। तो कहीं न कहीं एक कुप्रथा थी और इस कुप्रथा का कोई फायदा नहीं था। जिस परिवार में मौत हो गई वहां पर एक तरह का आयोजन करके फिर लोगों को जिमाना और फिर बाद में उसको कर्जे में डुबोना था एक तरह से। तो सरकार ने फैसला करके बहुत अच्छा काम किया है। अब सरकार का साथ तमाम लोगों को देना चाहिए, जो जागरूक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको भी आगे आना चाहिए। देखिए इस मामले में सरकार के साथ साथ जब तक लोग खुद आगे नहीं आएंगे, सामाजिक संगठन आगे नहीं आएंगे और जो खुद परिवार का व्यक्ति आगे नहीं आएगा तब तक रोक लगना संभव नहीं होता है। क्योंकि अभी कोरोना के चलते भी लोग समझ लिए कि सरकार ने रोक लगा रखी, शादी में 50 जन नहीं आएंगे, लेकिन उसके बावजूद लोग 200-200 इकट्ठे हो रहे हैं और बाद में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद में उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। तो सरकार सब जगह बैठ नहीं सकती, इसलिए सब लोगों को जागरूक रहकर इस अधिनियम का पालन करना होगा और पुलिस को सख्ती बरतनी होगी, तब जाकर इसको प्रथा पर रोक लग पाएगी। पनीशा, बिल्कुल नीरज जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ी खबर, बड़ा फैसला गहलोत सरकार का, मृत्यु भोज का आयोजन करने पर कार्रवाई होगी।